हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेस की कंपनी है। इस कंपनी के बारे में हमने लास्ट एक साल से डिस्कस करते आ रहे हैं एंड हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती गई एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी डिस्कस दिस कंपनी, सो हमने अराउंड 500 से 600 के लेवल्स पे इस कंपनी को डिस्कस करा था एंड अभी द स्टॉक हैज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड 1500 के लेवल्स पे आ रखा है। आई एम नॉट सेइंग कि वी डिस्कस इट सो आ गया। पॉइंट हियर इज कि आखिर ऐसा क्या हुआ एक साल की जर्नी में जो कि स्टॉक आपका 3x हो गया। डिटेल में जानेंगे चीज़ों को। शुरुआत करते हैं लास्ट ईयर Q1 FY27 से, FY26 से। Q1 FY26 में हुआ क्या, इस कंपनी का ना मार्जिन एक्सपेंशन आने लगा, मार्जिन बढ़ने लगे। एबिटा मार्जिन जो पहले 6% थे, 6-7% से 8-9% के मार्जिन टारगेट करने लगे। अब ये चीज़ कैसे हो रही थी, इन्होंने हाइयर प्रोडक्ट मिक्स वाले प्रोडक्ट बेचना शुरू करे, जिनमें हाई मार्जिन प्रोडक्ट है ना वो बेचना शुरू करे। पहले मान लो ये 100 रुपये का रॉ मटेरियल लेके आते थे, उसको लेट से डायरेक्ट या फिर थोड़ी सा वैल्यू एड करके उनको 120 रुपीज़ में बेच रहे थे लेट से। अब ये 100 रुपये का ही रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, बट उसको ऐसे सेक्टर में बेच रहे हैं, ऐसी जगह बेच रहे हैं और ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसमें कि कहीं ना कहीं वो चीज़ इनकी 150 रुपये में बिक रही है और इनके मार्जिन 6% से सीधा 12% हो गए एक ही साल के अंदर में। So it is a good case study and a good company as well. So we'll discuss this company in detail. प्लस इसका लाइक बिजनेस मॉडल एज यूजुअल हम बात करने वाले हैं, देन फाइनेंशियल्स और आगे जाके कंपनी जो कह रही है कि हम 2 से 5 साल में अगले 2 to 5 ईयर्स के लिए कंसिस्टेंटली 30 से 35% की ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। एंड कंपनी की जो मैनेजमेंट है बहुत बुलिश है। प्लस मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि लास्ट ईयर अच्छा गया बट हम पास्ट को नहीं देखते, हम फ्यूचर को देखते हैं। ठीक है, सो हमें फ्यूचर अपना अच्छा बनाना है और इससे भी अच्छा करना है। सो कंपनी का जो मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत बुलिश है, बट कमेंट्री पे प्राइसेस नहीं चलते स्टॉक के। ठीक है, एग्जीक्यूशन इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन मार्केट एंड हमें कंपनी को कंटिन्यूसली ट्रैक पे रखना है। जैसे कि इट इज़ वन ऑफ माई पोर्टफोलियो कंपनीज। ठीक है, आई स्टार्टेड बाइंग इट लास्ट ईयर, एक साल पहले मैंने इस कंपनी को खरीदना शुरू करा। 500-600 रुपये से शुरू करा था। आई बॉट इट एट 700 ऑल्सो, 800 ऑल्सो, 1000 रुपये भी लिया, इनफैक्ट 1300 रुपये भी लिया। सो जैसे जैसे ही कंपनी अच्छा करती गई मैं अपनी पोजीशन को इसमें बढ़ाता गया एंड इसी फिलोसफी पे हमें आगे भी चलना है। अगर कंपनी अच्छा एग्जीक्यूशन करती है देन इट्स लाइक आई इन्वेस्ट मोर। ठीक है, बट अगर कंपनी बेकार करने लगती है, इसके मार्जिन फिर से बेकार होने लगते हैं, देन फॉर श्योर रीजन आई एग्जिट दी कंपनी। ठीक है, सो दिस इज द फिलोसफी विच आई थिंक यू शुड यूज। और यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने वाली, एक साल की जो जर्नी थी जिसमें स्टॉक ट्रिपल हुआ ऑलमोस्ट, मेन चीज़ जो हुई ना प्रॉफिट एक्सपेंशन, जिसमें मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो पे भी विंटेज कॉफ़ी के बारे में जो बनाया था, प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस था मेरा। बात को समझो, किसी भी धंधे में ना जब असली मजा कब आता है, जब पैसा बनता है। यहाँ पे सेल्स भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ रहे हैं। हाई मार्जिन जिसमें जहाँ ज़्यादा पैसा है वो वाला माल ज़्यादा बिक रहा है, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हाई मार्जिन वाला सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है रेवेन्यू में, तो प्रॉफिट बढ़ेगा एंड प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर की जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अपने दिमाग में आप कहीं ना कहीं एक रख लो एंड इसी चीज़ को आप अप्लाई करो अदर जितनी भी कंपनीज विच यू आर रिसर्चिंग। ठीक है, एंड अब हम शुरू करते हैं डिटेल्ड एनालिसिस में। सो सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड ऑन हियर इज कि एक डिस्क्लेमर, कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं है भैया। देखो, कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं, पूरा ही एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया। एक बार आप अपना खुद से रिसर्च करो, देन यू कैन रेफर दिस वीडियो एज अ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव पे कि मेरा क्या रिव्यू है, लाइक मैंने कैसे बिजनेस मॉडल समझा है, सारी चीज़ें ये एक बार आप देख सकते हो उसके लिए। ठीक है, बट कोई भी बाय और सेल कॉल नहीं। सी बिकॉज माई एवरेज इज लोअर देन यू। ठीक है, मेरे को पता है कब कंपनी अगर अच्छा नहीं कर रही तो मेरे को पता चल जाएगा मेरे को एग्जिट करना है, तो आई एग्जिट द स्टॉक। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं कि मैंने जब एग्जिट करा मैं तब वीडियो बनाऊंगी क्या, समथिंग लाइक दैट। सो प्लीज अपना रिसर्च खुद करो अपने बेसिस पे। अगर ये सेक्टर समझ में आता है तो ही इन्वेस्ट करो, बिकॉज कभी कभार लोगों को सेक्टर और समझ नहीं आता, कंपनी में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर पैसा निकल जाता है। ठीक है, अब मेरे को एज एन जैसे अब मेरे को कुछ सेक्टर, पावर सेक्टर मेरे को समझ नहीं आता, मैं उसमें भी घुसता ही नहीं हूँ। मैं कहा इतने सेक्टर पढ़े, मैं पहले इतने तो निपटाऊँ, बाद में उसमें घुसूंगा, सिंपल है। अगर सेक्टर समझ नहीं आता, नो नीड टू वरी, आप या तो ट्राई कर लो, 1-2 बार क्लॉड से ट्राई कर लो, मेरा एक्सप्लेनेशन देख लो, और नहीं आता है अगर समझ देन काइंडली स्किप इट यार। वरना अगर बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया ना और ऊपर से लेट्स से मैक्रो लेवल फैक्टर्स पे कुछ डिस्टर्बेंस आई तो तुम्हारा स्टॉक पे प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा पूरा गेन्स वाइप आउट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, नाउ लेट अस फाइनली स्टार्ट विद द बिजनेस मॉडल। देखो जी, सिरमा एसजीएस ना, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखे होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो अप्लायंसेज हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैजेट्स जो हैं आपके, इन सभी गैजेट्स में ना छोटे छोटे चीज़ें लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगते हैं एंड वन ऑफ देम इज पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। ठीक है, पीसीबी जो होती है ये
एक पीसीबी जो बोर्ड होता है ये कहीं ना कहीं वाइड रेंज ऑफ अप्लायंसेस, गैजेट्स और ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स पर लगती है, ठीक है। साथ में जो स्मार्ट मीटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, स्मार्ट मीटर्स, देन हेड बम्प है, मतलब हेडलाइट है, और अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि कार में यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चर करना एंड देन अपने क्लाइंट्स को बेचना का काम सिर्मा एसजीएस करती है। इनके 3 प्रोडक्ट डिवीज़न है, 3 मेन प्रोडक्ट्स हैं, पीसीबी बोर्ड असेंबली और बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको पूरे बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन में प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़ है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इस कंपनी के ना 5 रेवेन्यू सेगमेंट हैं, 5 जगह से इनका रेवेन्यू आता है कोरली। सबसे पहला हो गया जी इनका कंज्यूमर डिवीजन, जो कि लोअर मार्जिन डिवीजन है थोड़ा। सेकंड नंबर पे हो गया इंडस्ट्रियल्स, एंड थर्ड नंबर पे हो गया ऑटोमोबाइल्स, फोर्थ पे आपका हेल्थ केयर आता है, एंड फिफ्थ पे आपका रेलवेज एंड आईटी आता है। कंज्यूमर है आपका लोअर मार्जिन डिवीजन, और बाकी के जो 4 डिवीजन है आपके कहीं ना कहीं थोड़े से हाई मार्जिन डिवीजन है। कंज्यूमर वाला डिवीजन जो है उसका वेटेज बिजनेस में 40% के भी ऊपर था अगर आप 1-1.5 साल पहले देखते, एंड वो लोअर मार्जिन डिवीजन है। इसलिए कंपनी ने कॉल लिया कि हम वो डिवीजन को एग्जिट, उसको कंट्रोल में रखेंगे 30%, ठीक है। हम उसका कंट्रीब्यूशन केवल रेवेन्यू में 30% रखेंगे एंड फोकस करेंगे इंडस्ट्रियल्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और रेलवेज में, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट थोड़ा और वैल्यू एड करके बेच रहे हैं, और मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ा आ रहा है। एंड मार्जिन बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं पूरी कंपनी की और शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, ठीक है। सो द कंपनी शिफ्टेड, लास्ट ईयर ये पिवट शुरू करा था एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। अभी इनका जो कंज्यूमर डिवीजन है वो केवल 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, 26% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वाइल इनका जो इंडस्ट्रियल्स, ऑटोमोबाइल और मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन सेकंड नंबर पे हेल्थ केयर है 5%, एंड रेलवेज एंड आईटी कंबाइंड 11% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट। सो मेन जो कॉन्सेप्ट है कंपनी का, डिज़ाइन करती है, फिर उसके बाद प्रोटोटाइप के बाद मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी लाइफ साइकिल सपोर्ट और मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती है। ईएमएस स्पेस की कंपनी है जी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कुछ नंबर्स की। तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने एक गाइडेंस दी थी कि हमारा जो एज अ ग्रुप है 30 से 35% रेवेन्यू ग्रो करेंगे हम, और जो कंज्यूमर डिवीजन है जो कि लोअर मार्जिन वाला है उसको 30% पे हम कहीं ना कहीं एक उसका केवल 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम 400 करोड़ का एबिटा टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा ये गाइडेंस दिया था। प्लस इनका जो अपना क्या कहते केपेक्स गाइडेंस था वो भी तकरीबन 100 करोड़ का था, एंड दे हैव डन दैट 140-120 सीआर का केपेक्स करा। अब जो अचीव्ड हैं और नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स जो अचीव करे हैं इन्होंने, सबसे पहले तो देखो जी एबिटा की अगर मैं बात करूँ 400 करोड़ का बोला था, बट व्हाट दे हैव अचीव्ड इज 545 करोड़। कंपनी ने खुद ने ऑर्गेनिकली 490 करोड़ का एबिटा अचीव करा है। जो बाकी का 55 करोड़ है वो इन्होंने एक एक्विजिशन करा था एलिकॉम का, एक बाहर से कंपनी खरीद ली थी, तो उसका एबिटा भी इन्हीं की कंपनी में जुड़ गया। सो कुल मिला के 545 करोड़ का एबिटा करा, 27% की ग्रोथ करी रेवेन्यू में। बोला था 30 से 35%, बट करी 27% की ग्रोथ, ठीक है। सो मोटा मोटी लगभग उस पॉइंट पे ही था, 30% के नियर बाय रेंज में ही था, बट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बूस्ट कर ली। 400 करोड़ बोला था बट 550 कर लिया, ठीक है, अच्छी चीज़ है। ऑलमोस्ट 30-40% ज़्यादा करा। कंपनी ने बोला था कि पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट पॉजिटिव कैश फ्लो रहा पूरे साल भर। एंड बोला था 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स होंगे, फिर उसके बाद बोला 1100 होगा, गाइडेंस बढ़ा दिया था, एंड एक्चुअल में एक्सपोर्ट्स हुआ 1200 करोड़ के भी ऊपर। सो दैट्स ग्रेट, बढ़िया चीज़ है। कंज्यूमर बिजनेस जो है वो अराउंड 26% या 31% रहा है। सो कंपनी ने गाइड करा था 35% एंड 31% पे कैप करा है। मैंने पहले शायद 26 बोला था, सो इट इज़ नॉट द एक्जेक्ट नंबर, 31% है। सो 31% पे कंज्यूमर बिजनेस रखा है, अच्छी चीज़ है। पेट मार्जिन 7.1% हो गए। कंपनी ने एबिटा मार्जिन गाइडेंस दी थी 9 से 10%, बट एक्चुअल में अचीव करा 11%। सो ये भी चीज़ बढ़िया। ऑर्डर बुक एज ऑफ नाउ कंपनी की है 6000 करोड़ की, जिसमें से 30% कंज्यूमर है, 30% आपका ऑटो है, 24% इंडस्ट्रियल है, और अपना हेल्थ केयर 5%, आईटी एंड रेलवेज मिला के 11% है। कंपनी का जो डेट है, लास्ट ईयर तक 611 करोड़ का डेट था, इस साल 353 करोड़ का डेट हो गया। कैश फ्लोज जो है कंपनी का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कहीं ना कहीं 820 करोड़ नेट इंक्रीज हुआ इन बुक्स, बढ़िया। डेट टू इक्विटी जो कंपनी का केवल 0.1x है, दैट्स ऑल्सो ग्रेट कि डेट टू इक्विटी मतलब कर्जा ज़्यादा नहीं है कंपनी पे, कर्जा कम कर दिया अपनी कंपनी ने, अच्छी चीज़। आरओसी जो है वो पहले 12.5% था, अब जाके वो 16.9% हो गया है। अगर आप गुडविल को कंसिडर करोगे तो 20% के अराउंड आ रहा है आरओसी। सो आरओसी जब भी बढ़ता है ना लो टू हाई डायरेक्शन, आरओसी इज बेसिकली इन जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो कंपनी ने कैपिटल लगाई थी उस कैपिटल पे कितना पैसा बनता है, अगर वो एज अ परसेंटेज बढ़ता है, मतलब ज़्यादा पैसा बन रहा है अब सेम कैपिटल पे, तो पहले 12.5% पैसा बना रहे थे, अब 20% तकरीबन बना, अब 17% पैसा बना रहे हैं। सो अच्छी चीज़ है।
वर्किंग कैपिटल कंपनी ने 69 डेज का था लास्ट ईयर तक, अभी 63 डेज हो गया। सो ये भी चीज़ अच्छी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल में इंप्रूवमेंट आ रहा है, अच्छी चीज़। केपेक्स कंपनी ने 140 CR का करा फाइनेंशियल 26 में। नाउ व्हाट दे आर गाइडिंग फॉर FY27, FY26 के नंबर सॉलिड थे। FY26 में इवन Q4 जो था वो अराउंड 1500 करोड़ रिपोर्ट करे नंबर्स रेवेन्यू वाइज, और आई गेस 50-60% का उसका ग्रोथ था, मैंने एक्चुअल नंबर नहीं देखा भी। एंड जो इनका पैट था, पैट मार्जिन से वो 8.5% पहुंचे, एंड एबिटा मार्जिन 12.5% पहुंचा। Q3 में 12% था। सो एबिटा मार्जिन जो पहले 6% हुआ करता था, 6-7%, वो 12% पहुंच गया एक ही साल के अंदर में, क्योंकि हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचे और एक्सपोर्ट्स बढ़े, दो जगह से बढ़ा, डबल धमाका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी चीज़। अब FY27 का क्या सीन है, देन फिर कॉल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। FY27 के जो नंबर्स है ना, कंपनी ने बोला कि हम 30 से 35% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अच्छी गाइडेंस है, जितनी लास्ट ईयर की थी उतनी इस साल की गाइडेंस। कंपनी कहती है कि ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन से, यहाँ थोड़ा सा कैच है, इस बात को समझ। कंपनी का कहना है कि अभी तो हमने आपके इस साल में 11% मार्जिन अचीव कर लिए हैं, एंड रिसेंट जो क्वार्टर का रन रेट है वो 12.5% का है। बट नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि 10 to 10.5% के एबिटा मार्जिन हम टारगेट कर रहे हैं FY27 में। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में लगेगी, एंड मेरे को भी पहले लगा था कि इतने मार्जिन में इतना कंजर्वेटिव क्यों हो रही कंपनी। सो देखो, पॉइंट ये है कि जो शर्मा SGS है ना, ठीक है, अब ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर के पास अगर ये देखो, इन रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल लेते हैं एंड फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, कस्टमर को पास ऑन करते हैं। अभी एकदम से कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते सारी कॉस्ट, उसमें टाइम लगता है। क्या पता जो पहले क्वार्टर में इन्होंने रॉ मटेरियल लिया वो सस्ता था, दूसरे क्वार्टर में महंगा हुआ, सो दूसरे क्वार्टर में क्या पता मेरे प्राइस इंक्रीज करें, पहले क्वार्टर में ही करते हैं। बहुत सारे फ्लक्चुएशन होते हैं, ठीक है, बात को समझो। सो कहीं ना कहीं पहले ही दिन पे आप कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर दोगे। अभी हो क्या रहा है, वॉर चल रही है, सिंस इकोनॉमिक मतलब ये जो आपका वॉर वगैरह वाली क्राइसिस चल रहे हैं, उसके कारण कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं इनकी जो इनपुट कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, पहली चीज़। दूसरा, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई एज अ होल, ठीक है। सो दो मेन रीजन है जिनके कारण कंपनी की जो सोर्सिंग कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो बढ़ गई, ठीक है। अब इनपुट कॉस्ट को कंपनी कह रही है कि हम पास ऑन करेंगे फॉर श्योर कस्टमर्स में, बट क्या हम पहले ही दिन में नहीं करेंगे, एंड सारी चीज़ें हमें एक माइंडसेट दिमाग में रखना होगा। उसलिए हम कंजर्वेटिव मार्जिन को लेके 10.5%, 10 से 10.5% ही टारगेट मतलब दे रहे हैं हम गाइडेंस में। क्या पता हम 12 बोल दें फिर 11 ही करें, या 11 बोल दें 10 करें, इससे अच्छा हम थोड़ा कंजर्वेटिव है। एंड ये चीज़ कंपनी के साथ पहले भी हुई थी। Q3 में मेरे को याद है, आज से 6 महीने पहले कंपनी ने बोला था कि मार्जिन की जो गाइडेंस थी, क्योंकि 9% पहुंच गया था, सो कंपनी ये लोग कह रहे थे कि आप 9-9.5% गाइड कर दो, 10% पहुंच गया था मैनेजमेंट ने बोला कि हम 9% ही गाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ क्यों हुआ, क्योंकि दे वर कंजर्वेटिव, दे सेड कि हमें थोड़ा दे आर कंजर्वेटिव, एंड क्या पता है 10% के ऊपर अचीव कर ले। सो मेरे को जो पर्सनल मेरा टेक है कि इन्होंने बोला 10 to 10.5% है, 10 से 11% आई गेस इजीली डिलीवर कर लेना चाहिए, इतना बोले ये 11% कर लेना चाहिए। अब 12 रही 12% वाली, तो वहाँ पे थोड़ा डाउट है कि 12-12.5% एबिटा मार्जिन मेंटेन कर पा रहा कि नहीं। मेन रीजन जो है डाउट का, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई एकदम से, क्या पता अपनी कॉस्ट को पास ऑन ना कर पाए, तो हो सकता है पहले कुछ 1-2 क्वार्टर्स इम्पैक्टेड हो, 10% 11% पे ही आए, एंड इवेंचुअली मे बी 12-12.5% पे आ जाए। अब हमें ये क्लैरिटी है ना, धीरे धीरे मिलती जाएगी। अभी Q1 के कॉल, अब जैसे Q1 के नंबर्स आएंगे, फिर 1-1.5 महीने बाद कॉल होगा, सो 1-1.5 महीने में हमें पता चल जाएगा कि भैया तुम्हारा सीन क्या है। अब Q1 इज देखो, अब जून हो गया, सो Q1 के रिजल्ट्स कहना कि अभी 15-20 दिन में हमको एक अपडेट आ जाएगा, 1 महीने बाद कॉल हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा 1 महीने बाद के मार्जिन का क्या व्यू है। क्या पता कंपनी बोल दे कि इनपुट कॉस्ट जो है वो हम कम हो गए, बैलेंस पे आ गई, जितना बैलेंस है इनपुट कॉस्ट, और हमने पास ऑन कर दी जितनी हमें एक्स्ट्रा आ रही थी, तो कहीं ना कहीं मार्जिन हम 12-12.5% पे स्टेबल ही मैनेज कर पाएंगे। सो मे बी आपके मार्जिन इंप्रूव भी हो जाए, यहाँ कुछ भी हो सकता है, बट कंजर्वेटिवली कंपनी ने गाइड करे 10 to 10.5% मार्जिन, एंड वी विल स्टिक टू दैट ओनली। हम इसी की बेसिस पे कैलकुलेशंस करेंगे। कंपनी के जो केपेक्स गाइडेंस है वो अदर जो मेन बिजनेस है, मेन बिजनेसेस जो पहले से चल रहे हैं उनमें 100 से 150 करोड़ का कंपनी केपेक्स करने वाली है। एंड डिमांड जो है सारी सेक्टर्स में, इंडस्ट्रियल्स, ऑटोमेटिव, सब में ही लगभग कहीं ना कहीं बढ़े। अब कॉल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो, अभी तक है ना कंपनी पीसीबी बोर्ड की असेंबली करती थी। चाइना और भी कंट्रीज से इनके पास पीसीबी बोर्ड टुकड़ों में आ जाता था, यहाँ पे लेबर बैठा के ये लोग असेंबल करके कंपनीज को देते थे।
अब लेकिन इंडिया में जो मेजर मार्केट था वो पीसीबी बोर्ड असेंबली का ही था। अब थोड़ा मज़ा आने वाला है। अब क्योंकि क्या है, सरकार जो है अपनी सरकार पीएलआई स्कीम्स वगैरह लगा रही है, इंसेंटिव मतलब सरकार पैसा खर्ची कर रही है, कह रही है कि तुम पीसीबी बोर्ड इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, मेड इन इंडिया होना चाहिए सारी चीज़। सो पीसीबी बोर्ड की इन्होंने एक असेंबली यूनिट लगाई है जिसका केपेक्स, टोटल केपेक्स है 1600 करोड़ रुपए का, जो कि अगले 3 से 5 साल में डलने वाला है। एंड अभी 1 साल हो चुका है, अभी तक केवल 50 करोड़ रुपए डला है। इस साल FY27 में 250 करोड़ और डल जाएगा। और मोटा मोटी आपके पास अभी इस कंपनी ने 2 फेजेस में बांट रखा है, 800 करोड़ एंड 800 करोड़। अभी जो फेज 1 है, फेज 1 में कंपनी 800 करोड़ का जो पहला फेज है उसमें भी 2 फेजेस हैं, 400 करोड़ की, 50 करोड़ जिसमें से हो गया। अभी तकरीबन 250 करोड़ कंपनी इस साल में कर देगी और केपेक्स। तो मोटा मोटी ग्रुप का केपेक्स देखोगे तो कहीं ना कहीं 350 से 400 करोड़ का केपेक्स होने वाला है। और क्या पता उससे ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक और ज्वाइंट वेंचर कर लिया एक जापानीज कंपनी के साथ, कागा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो केपेक्स वाइज तो कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब पीसीबी बोर्ड जब इंडिया में असेंबल होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पीसीबी बोर्ड जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेंगे तो ये पीसीबी बोर्ड की असेंबली की जगह मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैन्युफैक्चरिंग अगर उन्होंने स्टार्ट कर दी तो इनका मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। असेंबली में कम मार्जिन है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग में। सो अगेन एबिटा मार्जिन बढ़ने के चांसेस हैं, बट वो अभी नहीं, 1-1.5 साल लगेगा, क्योंकि ये ऑपरेशनल होगी 1 साल बाद। एंड अभी तकरीबन इस साल में आप समझो कि अभी अपन को इट्स लाइक कि 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है अभी 2-3 साल का, उसमें से 300 करोड़ इस साल में इन्वेस्ट होने वाले हैं। 50 हो चुके हैं, 250-300 और हो जाएंगे इस साल, सिंपल। पीसीबी प्रोजेक्ट जो है कि पीसीबी वाला जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल 28 के स्टार्ट में शुरू हो जाएगा, या फिर आप कह लो मार्च 2027 में शुरू हो जाना चाहिए, वहाँ से ऑपरेशन रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अब सेकंड जो चीज़ कंपनी ने डिस्कस करी, सप्लाई चेन इशू। कंपनी कह रही है कि मेटल के जो प्राइस है, कमोडिटी प्राइस है, वो बढ़ चुके हैं। सो ये कॉस्ट को हम कहीं ना कहीं पास ऑन करेंगे कंज्यूमर्स में, और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो भी बढ़ गई, तो हम कहीं ना कहीं पास ऑन करेंगे, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो इसलिए कंपनी ने कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया 10 से 10.5% का ऑन एबिटा मार्जिन। अब ये चीज़ कि मैक्रो लेवल पे जो कंसर्न है उसके क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चनरी स्टेप कंपनी ने कम गाइडेंस दिया, सिंपल। नाउ अब कंपनी क्या कह रही है कि हम हम रिसेंटली जो Q4 था उसमें हमने 1500 करोड़ का रेवेन्यू करा था। कहीं ना कहीं आप अगर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, सो आप डिवाइड करोगे, सो 500 करोड़ का रन रेट आ गया, 500 करोड़ का रन रेट। अब 500 करोड़ का रन रेट इंटू 12 करोगे तो हो गया 6000 करोड़। कंपनी का सिंपल सा फंडा है, 6000 करोड़ तो ऐसे ही बन रहा है, प्लस H2 जो होता है Q3 एंड Q4 वो कहीं ना कहीं H1 से हैवी होता है। सो हम इजीली 6000 करोड़ का जो रेवेन्यू मार्क है उस साल ऑब्वियस सी चीज़ है, आराम से पार कर लेंगे। एंड 30-35% गाइडेंस हम, आप 6000 करोड़ की तो ऑर्डर बुक है हमारे पास, एंड 30-35% का ईजिली हम अचीव कर लेंगे गाइडेंस, ऐसा कंपनी का कहना है। बट ऑना मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि अगर ये कह रहा है 30-35%, तो कहीं ना कहीं 25-30% कर लेगा। एंड प्रॉफिटेबिलिटी में जो ये कह रहा है ना, ये प्रॉफिटेबिलिटी में तो अचीव कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा है 700 करोड़ का एबिटा ये टारगेट कर रहे हैं, करेंटली 550 करोड़ था। सो कहीं ना कहीं 30% एबिटा में ग्रोथ करनी है, तो आई थिंक इट इज़ रीजनेबल, ये दे कैन डू इट बिकॉज दे हैव अ गुड ऑर्डर बुक, प्लस एक्सपोर्ट्स इनके बढ़ने वाले। इनकी एक्सपोर्ट जो लास्ट ईयर 1200 करोड़ थे, इस साल 1500 करोड़ हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के ना कि हाई मार्जिन बिजनेस है, सो हाई मार्जिन बिजनेस है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, अच्छी चीज़। कंपनी कहती है कि हमें कैश की कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पीसीबी वाला, अब लोगों का कहना था कि आप इतना पैसा डाल लो पीसीबी में, फिर अदर से केपेक्स कर रहे हो तो पैसा की कमी पड़ जाएगी, कैश शॉर्ट पड़ जाएगा, तो क्या करोगे। कंपनी कहती है कि हमें कोई भी कमी नहीं है पैसा की, हम ज़्यादा लगा तो हम कर्जा ले लेंगे थोड़ा मोड़ा, क्योंकि हमारा 0.1x ही तो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। साथ ही साथ कंपनी कहती है कि अगले साल हमें 200 करोड़ रुपये तो गवर्नमेंट ही दे देगी। इसी साल हमको 40 करोड़ रुपये PLI से आया, अगले साल 200 करोड़ आएगा, सो दैट्स ऑल्सो ग्रेट। कंपनी का जो कहना है कि वर्किंग कैपिटल पे हमारा खास फोकस रहता है, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉइड ही करेंगे जिसमें भले ही 2 पैसा ज़्यादा मिल लो, बट क्या पता वो पैसा हमको 1 साल 1.5 साल बाद मिले। हम भले ही 1-8% मार्जिन में खेल लेंगे, बट फोकस करेंगे कि हम ऐसे पे तो जाएंगे जहाँ कैश मिले। क्या पता आपने ऑर्डर दे दिया, हाई मार्जिन पे भी दे दिया, लेकिन वो 1-1.5 साल बाद पैसा दे तो कोई मतलब नहीं ना। फिर इसलिए ये टारगेट कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम मेंटेन रखेंगे और इम्प्रूव करेंगे, इनफैक्ट अच्छा करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी कहीं ना कहीं आई है वो ये है कि ज्वाइंट वेंचर साइन करा है कंपनी ने कागा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जो कि एक जापानीज कंपनी है। एंड ये दोनों मिलके ना इंडिया में EMS मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने वाले हैं, जिसमें से 60% अपना सिरमा ओन करेगा और 40% कहीं ना कहीं आपका कागा इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करेगा। अब जैपनीज जो एज अ क्लाइंट्स है ना, जैपनीज जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में बहुत मानते हैं। लॉन्ग टर्म अगर कोई भी आप उनके साथ धंधा करोगे ना, तो वो मानते हैं कि 1-2 साल
में स्विच नहीं करने का। अगर उन्होंने एक मैन्युफैक्चरर पकड़ लिया सो वो उस मैन्युफैक्चरर को लेट से 5 साल 10 साल तक पकड़े रहते हैं, ऐसा कहीं एक थ्योरी है जो पढ़ी थी मैंने कभी। एंड जो ये जॉइंट वेंचर है मेनली सर्व करेगा जापानीज क्लाइंट्स को। तो यहाँ से आप समझो एक्सपोर्ट का काम है, जब जापान में भेजेगा माल तो एक्सपोर्ट का काम है। अब एक्सपोर्ट का काम है तो मार्जिन तो ज़्यादा रहेंगी। अब इस जॉइंट वेंचर की भी बात ही बस हुई है, कोई ऐसा अभी प्रॉपर हमको लेआउट नहीं मिला कि कब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या प्लांट है, कहाँ लग रहा है। एज ऑफ नाउ 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 1-2 बिल्डिंग में डले हैं, ऑन प्रोसेसिंग में है, और प्लस 1-2 और आ सकते हैं। सो यही चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में। बाकी इस जॉइंट वेंचर की डिटेल हमें और आई गेस Q1 के कॉन कॉल में डिटेल में ये शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी में एक और चीज़ अच्छी है कि इनऑर्गेनिकली कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्विजिशन कर लिया या फिर कोई कंपनी खरीद ली, सो उसके कारण इन्हें और नए नए सेगमेंट में घुसने को मिल जाता है। और कॉन कॉल में जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की बहुत ही बुलिश थी, कहते हैं कि हम अभी के लिए नहीं जी रहे, हम आगे के लिए जी रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करना है। लास्ट ईयर अच्छा था बट वो पास्ट था, सो फ्यूचर पर फोकस करना है। एज एन इन्वेस्टर आपको भी इसी माइंडसेट पर चलना चाहिए। पास्ट किसी कंपनी के पास्ट के बेसिस पे नहीं चलता स्टॉक चलता है उसके फ्यूचर के बेसिस पे। ऐसे ही लास्ट ईयर देख लो यार, सिरमा के साथ क्या हुआ था भाई, सिरमा का मार्जिन ना डबल होने वाला था, एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं साफ दिख रही थी हमको। 6% से वो 8-9% आया, वो धीरे धीरे अपवर्ड जा ही रहा था, तो हमें दिख रहा था। एंड एज अ रिजल्ट स्टॉक ने भी देखो 3x पैसा बना दिया ना। मोटा मोटी आप, मैं कहता हूँ आप 700 में एंटर करते हैं, आप 2x बना के निकलते हैं वहाँ से। पैसा अच्छा बनता है। तो जो लोग कहते हैं कि बियर मार्केट था लास्ट ईयर, ठीक है, बियर मार्केट में पैसा नहीं बनता भाई, बनाया है बियर मार्केट में, बहुत लोगों ने पैसा बनाया है इंक्लूडिंग मी। पैसा बनता है बट पॉइंट है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ना ट्रैक करना आना चाहिए, और कंटिन्यूस ट्रैकिंग मैं कहता हूँ हाँ बहुत ज़रूरी है यार। हर क्वार्टर में कंपनी को ट्रैक करो, तब जाके चीज़ें पता चलेगी क्या क्या पॉइंट बन रहा है। अब सिरमा एक इतनी अच्छी स्टोरी है कि यार IPO से जाने कितना, मतलब 200 रुपये पे IPO आया था, 1400 के 7 गुना कर दिया पैसा। सो सिरमा एक बहुत ही अच्छी कहानी रही है, क्या पता आगे भी इतनी अच्छी कहानी बन जाए। सो कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहो। अगर ये सेक्टर समझ में आता है तो पॉइंट सिंपल से, अगर सेक्टर समझ में आता है, बिजनेस समझ में आ रहा है, सो इस कंपनी को ट्रैक करते रखो। मे बी देयर इज समथिंग गुड विच कैन हैपन। अभी इस साल तो बहुत अच्छा रहा, अगले साल आई एम नॉट सेइंग कि इस साल फिर से 3 गुना कर देगा भाई, कोई भी बायर सेल कॉल भी नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 गुना कर देगा क्या, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ अच्छा बिजनेस है, यू कैन हैव अ लुक एट इट, है ना। और यही था पूरा एनालिसिस। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ नंबर्स की जो अपन बात करें तो अगले साल 30-35% की ग्रोथ बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी 25-30% की ग्रोथ आई डोंट थिंक सो कि कहीं गई, मतलब इतना तो हो गई, 25-30% कर लेना चाहिए। एबिटा बोल रहा है 700 करोड़, तकरीबन 550 करोड़ से 700 करोड़ बोल रहे हैं, तो 700-750 करोड़ 800 करोड़ में भी कर ले, अच्छी चीज़। एंड ओवरऑल केपेक्स वाइज भी अच्छा है। PCB मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी पूरा PCB असेंबल कर रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग का बहुत स्कोप है, और ये ऐसे ऐसे सेगमेंट में मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब एक इंसान ने इनसे कॉन कॉल में क्वेश्चन करा कि भाई तुम इतनी ग्रोथ कैसे बोल रहे हो 30-35% 2 से 5 साल के लिए, कैसे। सो इनका सिंपल सा आंसर था यार मार्केट इतना बड़ा है, अभी तो हमने शुरुआत करी भी, हम $1 बिलियन की भी कंपनी नहीं है। एंड मतलब $1 बिलियन मतलब अभी हमारा रेवेन्यू केवल 4-5 हज़ार करोड़ का है, और देयर आर कंपनीज जिनका रेवेन्यू 25,000 करोड़ का है, ठीक है। एंड अभी हम 1,000 करोड़ पे भी नहीं पहुंचे, एंड मतलब अभी हम 10,000 करोड़ पे भी नहीं पहुंचे, एंड देयर आर कंपनी जिनका रेवेन्यू 2.5 लाख करोड़ है। सो बात को समझो, देयर इज अ ह्यूज स्कोप, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा, चाहे जस्ट सेट टू यू, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का बुलिश है, बट बुलिशनेस पे पैसा नहीं लगाना है, ट्रैकिंग पे लगाना है। अच्छा लगा है Q1 अच्छा रिजल्ट आता है, देन वील इन्वेस्ट मोर, इस टाइप की स्ट्रेटेजी अपनी बनाओ, एंड चीज़ों को पढ़ो, कंटिन्यूसली ट्रैक करो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी डू कमेंट कि और किस किस कंपनी में एनालिसिस चाहिए। आई नो देयर आर फ्यू कमेंट्स ऑन विद्या वायर्स या समथिंग लाइक दैट, 1-2 कंपनीज हैं जिनको मैं जल्दी चैनल पर कवर करूँगा। सो या बाकी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।